अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के त्योहार के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी के सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती करने का एक ट्वीट किया। इससे लेकर महिलाओं के अंदर एक उत्साह। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं। महिलाओं के लिए लगता है सर आपको एक ये खुशी का पल है? निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला कल्याण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी रुचि लेते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और जब जब मौका जहां आता है महिलाओं को ताकत देने के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए निरंतर कोई ना कोई निर्णय और कोई ना कोई तोहफा देने का काम करते हैं। आज का ट्वीट करके 100 रुपये का जो अलग से दिया है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महिला सशक्तिकरण का महिला दिवस है आज। ऐसे मौके पर बहुत बड़ी गिफ्ट है जो साफ प्रदर्शित करती है कि देश में महिलाओं को बहुत आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार निश्चित रूप से सतत रूप से प्रयासरत हैं। और माननीय मोदी जी व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर तरीके से प्रयासरत हैं और उसके इन 10 सालों में परिणाम भी सामने आए हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की ताकत बढ़ी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, नौकरी पेशा का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति, प्रेजेंस और सशक्तिकरण ताकतवर रूप से बनकर महिला हो रही हैं, जो निश्चित रूप से शुभ संकेत है। और भारतीय परंपराओं ने हमेशा महिलाओं को देवी के रूप में पूजा है। चाहे दुर्गा जी की पूजा, शक्ति की ताकत जरूरत होती है तो माँ दुर्गा को पूजते हैं, धन की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी के बिना पूरा नहीं होता, बुद्धि और विवेक के लिए भी माँ सरस्वती जी की आराधना हम लोग करते हैं। तो हमेशा परंपराओं ने, भारतीय संस्कृति ने महिला को आगे सम्मान देने का बढ़ के किया है और उसी का अनुसरण करते हुए आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी इसके लिए निरंतर और सतत रूप से प्रयासरत हैं। उनको बधाई, माननीय प्रधानमंत्री को प्रणाम, उनका अभिनंदन और धन्यवाद। अच्छा, विपक्ष लेकिन कह रहा है कि चुनाव के पहले एक बार फिर से बीजेपी ने अपना पासा खेल दिया है, चुनाव की दृष्टि से इसको जोड़ रहे हैं जो आपने दाम कम किए हैं। देखिए, विपक्ष तो कभी भी कुछ भी होता है, चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं। देश में ये लोकतांत्रिक देश है, कोई न कोई चुनाव, चाहे पार्लियामेंट का हो, विधानसभाओं के हों, एमएलसी के हों, स्थानीय निकाय के हों, कोई न कोई चुनाव निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हर चीज़ को चुनाव से जोड़ना ये मैं समझता छोटी सोच है। हमेशा आप देख रहे हो कि महिलाओं के मामले में सदैव जब जब मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। अटकलें ये चल रही थी कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और बसपा के बीच में बातचीत चल रही है, दोनों का गठबंधन हो सकता है। कितना फायदा इसका देखते हैं, नुकसान क्या होगा? आपको याद होगी ये घटना, जब अटल जी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी ने वादा किया, सदन के अंदर तक भरोसा दिलाया और लास्ट में जब बटन दबाया तो नेगेटिव दबा करके एक वोट से सरकार गिराने का काम कर दिया था। तो ऐसी अविश्वसनीय पार्टी के प्रति क्या कहा जा सकता है? क्या निर्णय लेंगी, नहीं लेंगी, क्या करेंगी, आने दीजिए निर्णय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में अपनी दम पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने बलबूते 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मायावती जी अलग लड़ेंगी तो, और अलग किसी भी दल के साथ लड़ती हैं तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को लाखों नौकरी देने का काम करेंगे, महिलाओं को फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। मतलब चुनावी वादे कर रहे हैं वो। 10 साल पहले तक तो इन्हीं की सरकार थी, लंबे समय तक सरकार थी, तब ये नीति कहाँ चली गई थी? तब ये क्यों नहीं कर पाए? ये जो आज कह रहे हैं तब कहाँ चले गए थे? मैं समझता हूँ कि उन्हें भी पता है कि सरकार आने वाली है नहीं। चूँकि मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय देश की जनता ले चुकी है। मोदी जी की कार्यशैली पर, मोदी जी की क्षमता पर, मोदी जी के वादों पर, मोदी जी की गारंटी पर देश की जनता को पूरा यकीन और भरोसा है और उसी भरोसे के तहत देश की जनता प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। सर, राहुल गांधी सुनने में आया है कि वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस आज अपनी सूची जारी कर सकती है, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। इन दोनों के चुनाव लड़ने का सर आपको लगता है कि कुछ परिणाम सामने आएगा, चुनाव जीतेंगे? अच्छा है, विपक्ष रहना चाहिए ना कुछ ना कुछ। विपक्ष तो हमेशा लोकतंत्र है, 3 के ऊपर जो आंकड़ा है वो पार है, तो विपक्ष को कहाँ रहने दे रहे हैं आप लोग? 100 सीटें के करीब दे तो रहे हैं हम लोग। 100 में सब अपना थोड़ा थोड़ा आ जाएं, विपक्ष के मुख्य नेता जीत के आ जाएं, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं करते हैं कि कुछ लोग ऐसे बचे रहें। 100 में सारे लोग समाहित होकर के
प्रतिनिधित्व करते रहे, लोकतंत्र चले, ये हम लोग का है। एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है कि एक सीट रालोद को, एक सीट सुबह सपा को, और अपर्णा यादव का नाम भी सर तेजी से चर्चा में कहा जा रहा है कि इसमें आप लोग भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का ध्यान रख रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म से ऊपर उठ के हर वर्ग, धर्म और समाज के वो लोग जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं छिटके हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। जात और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हम लोग सामाजिक समरसता के साथ, सामाजिक न्याय की यात्रा के साथ, सामाजिक रूप से सभी लोगों को आगे निरंतरता के साथ बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उसी के तहत आपने देखा कि हमारा चाहे राज्यसभा के प्रत्याशियों की घोषणा रही हो, या आने वाले एमएलसी के लिए हो, या हर चुनाव में चाहे पार्लियामेंट की टिकटों का वितरण देख लीजिएगा, हमने सबको सम्मान और सबको न्याय और सबको आगे आने के अवसर देने का काम किया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।